जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को, वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे, और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट, मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन वो हमें T20 क्रिकेट नहीं नहीं, वनडे तो था ना। मेरी बात ये आपने लाइट मैंने बड़े लाइट नोट वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बात सुने, सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो। फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ठीक, ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है, सारों को हमको सबको मिला दिया इसने। ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए, ये हम नहीं जीते हुए। बेशक उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ही चल रहा है, इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को हराने की। ये वीडियो निकल गई है। मैं तो खुद कह रहा हूं लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत के, सारे बड़े प्लेयर को आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयां सुन लें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा। चले बात छोड़े, मेरी बात सुने ना, बात मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी। ये लाइट बात यार, मतलब बात सुनो, तीली तो तीली लगा कि उसको दे दी है, उसको भी ये करना ही था। अच्छा 2009 का जीते हैं। अच्छा दाड़ी का नहीं जीते, अच्छा दाड़ी का नहीं, तीली लगानी है, और लगाता हूँ इंडिया के साथ ना, अब निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है। ठीक हो, एक और तीली। क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर, आई मीन व्हाट पर्पसली खत्म किए गए रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह से, दो नए बाउल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे? एग्जैक्टली, दे ऑन द रिसीविंग क्या करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5 आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम वकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार भी मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई है, मेरे बिल्कुल सामने, मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जिताए हुए हैं। आप मानो ना मानो, वो जोर लगा के रिवर्स स्विंग होता है, वो क्रीज के साथ ही होता है। बट द थिंग इज, मैंने देखा है इंजमामुल हक को मैच जिताते हुए, पूरी सीरीज जिता देखा बाय द वे। बट अगेन यार वो रिवर्स में नहीं खत्म होगी ना। सो वेयर इज दैट आउट गो? अब यार बॉल पुराना नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता। अब आप विकटें, अब बाउंसर, आज मैं जब फॉर अ फन फैक्ट कर लेते हैं, लेट्स से यार 4 बाउंसर कर देते हैं, लेट्स से 3 अलाउड है, 4 कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कौन आगे आता है। लेट्स से 2 दायरे खत्म कर देते हैं, 1 ही दायरे रहने देते हैं, ये टोटल आपका आ जाएगा 250 पे। लेट्स से कि यार थोड़ी सी बदतमीजी अलाउ कर देते हैं, तो धक्का धुक्का अलाउ कर देते हैं, मैं वर्बल अब्यूज की बात नहीं कर रहा, तो धक्का धुक्का ये वो स्टेज शेयर अलाउ कर देते हैं, मैं देखता हूँ फिर क्या इससे होगा क्या। इसके अंदर तुम्हारी इंगेजमेंट वापस आ जाएगी। छक्के चौके वो नहीं देखना चाहता, वो कैरेक्टर स्किल वर्सेस स्किल का मैच देखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर हेडन मुझे धक्का मार रहा है और मैं उसके साथ नहीं लड़ रहा, लोग ये छक्के चौके नहीं देखना चाहते। बट द थिंग इज द आईसीसी लॉज एक्चुअली हैज करप्टेड द गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप व्यूअरशिप के नंबर उठा के देख लें, इंडिया फॉर दैट मैटर सबकॉन्टिनेंट के नीचे ही आ रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैच के अंदर मैच खत्म हो गया। तुम क्या देखना चाहते हो एज अ फैन? ये देखना चाहते हो ना, सहवाग हो, शोएब हो, वो चौका मारे, वो गुजरते हुए वो खा लेगा ठुड्डा मेरे से। ठीक, मैंने स्टीव ओ को मारा ड्यूरिंग द मैच। सो क्या हुआ? तो एलबी प्लम लगाया, तो मैंने कहा यू शुड बी डिसेंट इनफ टू गो आउट। इतना बड़ा प्लम है, अगली बॉल पे मैंने मार दी लात उसको, वो तो कैमरे में नहीं आई ज्यादा बात है। बट थिंग इज दैट व्हाट यू नीड कि यार चलो आप इतना जोर लगा के आ रहे हो, 40 यार्ड से 40 मीटर से भाग के आ रहे हो। सो आई थिंक दैट दोस इंस्टेंट्स आर मिसिंग। And now it's norms of 320, 325. देखो 300 above जो स्कोर गया है ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अमन और आप लोग देख रहे थे हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की टीम भारत से हारी थी, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम से हारकर जब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुई थी, तब वसीम अकरम एक शो पर बैठकर बात कर रहे थे जिसका नाम है डीपी वर्ल्ड। उस समय वसीम अकरम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बहुत बेइज्जती की थी, उनके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि हमारे खिलाड़ी क्रिकेट पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यदि क्रिकेट पर ध्यान देते तो इतनी बुरी हार नहीं मिलती इन लोगों को। उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाड़ी हमारे क्रिकेट को बिल्कुल ड्रामा बना कर रखें, किसी भी खिलाड़ी को कोई मतलब नहीं है, वो बस मैच में आते हैं, मैच खेलते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने तो कुछ खिलाड़ियों को बांदर तक बोल दिया था। उनका कहना था कि ये ड्रिंक्स ब्रेक में केले खाते हैं, इतने केले कौन खाता है, इतने केले खा लेते हैं कि ये फील्डिंग नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, ऐसे थोड़े ही क्रिकेट खेली जाती है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि इन लोगों ने हमारे क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, हर टूर्नामेंट में हम सिर्फ जलील होते हैं। उनके स्टेटमेंट के बाद अब मोहम्मद हफीज़ ने 90s के खिलाड़ियों को एक तरफा रेला है। मोहम्मद हफीज़ ने अब पूछा कि 90s के खिलाड़ी जिसमें इमरान खान थे, शोएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे और कई बड़े बड़े नाम थे, इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया है। ये लोग आजकल मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं है। यदि कुछ किए होते तो वो दिखाई देता। ये लोग 1992 में किसी तरीके से एक वर्ल्ड कप जीत गए थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इनकी संख्या कम थी जो आजकल टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस तरीके से मोहम्मद हफीज़ ने बोला है। अब मोहम्मद हफीज़ ये सब बातें उस समय बोल रहे थे जब शोएब अख्तर उनके सामने बैठे थे, लेकिन शोएब अख्तर भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि शोएब अख्तर भी जानते हैं कि हम लोग चाहे जितने बड़े खिलाड़ी अपने आप को बता लें, हम लोगों को चाहे जितना रुतबा रहा हो, लेकिन हम लोगों ने किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसीलिए शोएब अख्तर कुछ बोल नहीं पाए। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि 1992 के बाद हम लोगों ने 2009 में वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीता, लेकिन इन लोगों ने क्या जीता है, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरीके से मोहम्मद हफीज़ ने बोला। उसके बाद शोएब अख्तर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि हम लोगों ने बहुत बैटरियल सीरीज जीती है, यदि पाकिस्तान आज भारत से आगे है तो हम लोगों की वजह से ही आगे, नहीं तो पाकिस्तान आज बहुत पीछे होगा। तब मोहम्मद हफीज़ ने बोला कि बैटरियल सीरीज़ की कोई मायने नहीं होती है, वैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे और आयरलैंड से बैटरियल सीरीज जीत जाता है, लेकिन इस समय पाकिस्तान इंटरनेशनल टीमों के सामने नहीं जीत रहा है ना, या फिर आईसीसी का टूर्नामेंट में नहीं जीत रहा है, तो आप लोग बरस रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या किया है आईसीसी के टूर्नामेंट में? यह स्टेटमेंट सुनने के बाद शोएब अख्तर बिल्कुल चुप हो गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जो मोहम्मद हफीज़ ने रिप्लाई दिया है 90s के खिलाड़ियों को, उसने सही किया है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।